नेक्स्ट क्लास है आपकी सोर्सेस ऑफ एरर इन प्रेस्क्रिप्शन। तो जब भी कोई प्रेस्क्रिप्शन जो है फिजिशियन के द्वारा फार्मासिस्ट को लिखा जाता है फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकमेंट फॉर द यूज़ ऑफ पेशेंट, तो वहाँ पे कुछ ऐसे एरर होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी जो है पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो उस एरर को आपको जानना है कि कौन कौन से ऐसी एरर हो सकती हैं। तो सबसे पहला है एब्रीविएशन, दूसरा है नेम ऑफ द ड्रग, तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन, और चौथा है डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड, पांचवा है डोज, इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट और इनकम्पैटिबिलिटी। तो एब्रीविएशन का मतलब ये होता है बेटा कि जब हम या जो फार्मासिस्ट के लिए प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखता है तो डॉक्टर जब उसको मतलब कि इंडिकेशन लिखता है कि उसको कैसे कैसे दवा लेनी है तो उसमें वो कुछ एब्रीविएशन यूज करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि दवा पे एरो बना करके 1 2 3 गोली बना देते हैं तो उससे पता चल जाता है उसको सुबह दोपहर शाम लेना, 2 गोली बना दिए तो सुबह शाम लेना है। तो वैसे ही कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जब उनको प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट को लिखना होता है तो वो कुछ एब्रीविएशन यूज करते हैं, ठीक है ना। दे मे बी यूज्ड सम एब्रीविएशन फॉर डायरेक्शन ऑफ यूज ऑफ मेडिकमेंट। तो उसमें जैसे ओडी हो गया, वंस डेली हो गया, टीआईडी हो गया, टर इन डाई, थ्राइस डेली, इस तरीके से तो कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि एब्रीविएशन अगर फार्मासिस्ट को भी नहीं पता होता है कभी कभी तो ये दिक्कत होती है। तो वो डायरेक्शन जो है प्रॉपर पेशेंट को बता नहीं पाते हैं जिसकी वजह से ये एरर के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एब्रीविएशन प्रेजेंट ए प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। इसके अलावा जो आपका दूसरा लाइन है, एक्सट्रीम कैन शुड बी टेकन by a pharmacist in interpreting the abbreviation, and pharmacist should not guess at the meaning of an ambiguous abbreviation, ठीक है ना। तो कभी कभी जैसे जब फार्मासिस्ट उसको नहीं समझ पाता है तो उस तरीके से उसको एरर के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका नेम ऑफ द ड्रग। तो कभी कभी जब पर्चा लिखा जाता है तो उसमें कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जिसका जो स्पेलिंग होती है लगभग मिलती जुलती रहती है, ठीक है। तो लेकिन उसका यूज जो होता है अलग होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिए गए ना डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन, तो दोनों का काम अलग है लेकिन स्पेलिंग आपको देखने में लग रही होगी कि जैसे एक ही तरीके के डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन, ठीक है ना। तो डिगॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन इन दोनों का काम अलग होता है लेकिन दिखने में अलग एक साथ दिख रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि एक ही है। तो ये नेम ऑफ ड्रग की वजह से भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, तो जो क्वांटिटी डोज जो लिखी रहती है उसको कभी कभी पढ़ने या लिखने में गड़बड़ हो जाती है तो उसकी वजह से एरर आ सकती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन शुड बी स्टार्टेड बाय द प्रिस्क्राइबर। इट इज़ इसेंशियल व्हेन वेरियस स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे कि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स आती हैं जिनकी मीन्स कई रेंज आती है। जैसे पैरासीटामॉल ही है आपकी 325 आती है, 500 mg आती है, 650 आती है। तो वो जो प्रिस्क्राइबर है उसको स्ट्रेंथ को उसको अगर वो प्रॉपर मेंशन नहीं करता है तब प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। चौथा जो है आपका डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड। तो मेनी मेडिकमेंट्स आर अवेलेबल इन मोर देन 1 डोजेस फॉर्म लाइक एज अ लिक्विड, टैबलेट, कैप्सूल एक्सेट्रा। तो कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कि आपकी लिक्विड में भी आती हैं, टैबलेट में भी आती हैं, उसका इंजेक्शन भी आता है। तो वहाँ पे अगर वो प्रॉपर मेंशन नहीं किया गया है तो उस तरीके से दिक्कत हो सकती है। जैसे पैरासीटामॉल आपका सस्पेंशन भी आता है, टैबलेट भी आती है ना। कुछ ऐसे हैं डाइक्लोफेनेक सोडियम, उसकी वोवेरान टैबलेट भी आती है, वोवेरान इंजेक्शन भी आती है। तो वहाँ पे अगर प्रॉपरली मेंशन नहीं की गई तब दिक्कत होती है। तीसरा जो है आपका अगला जो है आपका डोज है। तो डोज जो होती सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि वहाँ पे स्ट्रेंथ लिखी गई थी ना, स्ट्रेंथ, उसी तरीके से यहाँ पे डोज। तो स्ट्रेंथ में जब हम कंपाउंडिंग करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रिपरेशन की स्ट्रेंथ को जानना, और डोज में जो पर्टिकुलर जैसे एडल्ट की कितनी डोज है, पेडियाटिक की कितनी डोज है या जेरियाटिक की कितनी डोज है, तो उस चीज़ को मेंशन उसमें प्रॉपरली अगर नहीं है तब प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, जो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन लिखा गया है अगर वो प्रॉपरली मीन्स समझ में नहीं आ रहा है, फार्मासिस्ट को भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर वो क्या करता है कि पेशेंट को प्रॉपरली नहीं इंडिकेट कर पाता, उसकी वजह से कुछ एरर हो सकती है। और चौथा जो है आपका इनकम्पेटिबिलिटी। तो इनकम्पेटिबिलिटी हमने आपको बताया था
कि इसमें आपके फिजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक 3 तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी होती है। फिजिकल जो होती है जिसकी वजह से कुछ जब हम मिक्स करते हैं तो उसमें उसके अपीयरेंस के चेंज होने के चांसेस हो जाते हैं। केमिकल जो होता है जब 2 केमिकल एक साथ मिक्स करते हैं, अगर हमको पता नहीं है कि ये केमिकल आपस में रिएक्ट करके क्या कंपोजिशन बनाएंगे तब दिक्कत आती है। थेराप्यूटिक में जब हमने कोई दो दवा मिक्स करी और उसके बाद उसने रिएक्शन करके उसका एक्शन ही चेंज कर दिया तो वो उसकी फार्माकोलॉजी ही चेंज हो जाती है। तो इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी ड्रग्स हैं, जो ड्रग फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है, फार्मासिस्ट को उसके बारे में जानना चाहिए। अगर वो नहीं जानते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि ये जो दवा दी जा रही दोनों ये कंपेटिबल है कि नहीं है। अगर इनकम्पेटिबल होगी तो इस तरीके से आपकी 3 तरीके की कंपेटिबिलिटी वहाँ पे जनरेट होगी। ठीक है ना। तो ये सोर्सेस हैं बेटा आपके, इसको आप लोग देखिएगा। तो ये आपका 2 टॉपिक हो गया आपका, सोर्सेस ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन, और इससे पहले हमने आपको बता दिया था हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है।